गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लास्ट टाइम पर प्रारंभ किए गए क्वेश्चन नंबर 12 अध्याय 6 से जो लिया गया था उसको हम एक बार प्रश्न को पुनः रिवाइज करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा गया? इस संदर्भ में मैंने आपको मानव जीनोम परियोजना से परिचित कराया। मानव जीनोम एक महापरियोजना के रूप में इसको कहा जा सकता है। इसके उद्देश्य पर ध्यान दें तो इसके विस्तार और इसकी आवश्यकता के बारे में भी पता चलता है। जब हम इसके उद्देश्यों को जानेंगे तभी हमें इसके विस्तार और इसकी क्या आवश्यकता है इसकी कल्पना भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁻⁹ युग्म मिलते हैं। ये क्षार युग्म क्या है? जैसे एडेनिन से जैसे थायमिन मिलता है तो यह एक क्षार युग्म है। ओके बच्चों, इस तरह से 3 × 10⁹ क्षार युग्म मिलते हैं और इन क्षार युग्मों के एक क्षार का अध्ययन, उसके अनुक्रम को जानने का अध्ययन 3 अमेरिकन डॉलर आता है। और यदि एक मानव जीनोम के संपूर्ण क्षार युग्मों का, यानी कि एक पूरे मानव जीनोम के संपूर्ण क्षार युग्मों को अध्ययन करना है तो उसके लिए 9 बिलियन अमेरिकन डॉलर का खर्च आएगा। और इसे यदि हम एक पुस्तक में छपवाए, इसे कहते हैं टंकणित रूप में या मुद्रण करवाते हैं इसका, तब यदि एक पेज में, एक पृष्ठ में 1000 अक्षर हो, 1000 अक्षर एक प्रश्न में यदि टंकणित करवाते हैं तब हमें संपूर्ण मानव जीनोम के अध्ययन के लिए 1000 पृष्ठ, 1000 एक किताब जो बनाई जाएगी वह एक पुस्तक के 1000 पृष्ठों की आवश्यकता पड़ेगी। और तब इस तरह से एक मानव कोशिका के डीएनए सूचनाओं को संकलित करने हेतु 3300 किताबों की आवश्यकता पड़ेगी। एक संपूर्ण मानव
संग्रहित करने, संकलित करने, उनका अध्ययन करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए जो सूचनाएं हमें डीएनए के एकत्र करना है, उसके लिए 3,300 पुस्तकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो समझ लीजिए बच्चों, एक मानव जीनोम के संपूर्ण डीएनए की सूचनाओं को संकलित करना कितना बड़ा कठिन कार्य है। इसके लिए अब हम आपको फिर से बताते हैं, एक जीन एक युग्म कहलाता है। ये युग्म है, क्षार युग्म है, और इसी को हम जीन कहेंगे। ठीक है, तो एक जीन के लिए $3 खर्च करना पड़ते हैं अध्ययन करने के लिए, इसको संकलित करने के लिए, और संपूर्ण क्षार युग्म को संकलित करना है तो उसके लिए $9 बिलियन चाहिए। यदि एक पृष्ठ में 1000 अक्षर टंकणित किए जाएं, जैसे आपकी पुस्तक है, छोटे से छोटे आप कितना लेटर को लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, इतना भी तो आवश्यक है कि आप अपनी आंखों से उसका अध्ययन कर पाए। तो वो लिमिट यदि 1000 अक्षर एक पृष्ठ के हिसाब से होती है, तो बच्चों एक जो पुस्तक की भी एक लिमिट होगी। ये थोड़ी है कि हम 5000 पेज की एक पुस्तक बना दें, 10,000 पेज की पुस्तक बना दें, तो उसको तो आप कैरी भी नहीं कर पाओगे। अध्ययन करने की तो बात ही नहीं है। और अध्ययन करने बैठोगे तो कहाँ से शुरू करोगे, कैसे पेज पलटोगे, कैसे क्या। अध्ययन के दृष्टिकोण से ही पुस्तक का एक साइज होता है। तो वही हमारा कहने का तात्पर्य है कि एक पुस्तक जिसमें 1000 पृष्ठ हों और प्रत्येक पृष्ठ पर 1000 शब्द टंकणित हों, तब हमें ऐसे 3,300 पुस्तकों की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमें एक मानव जीनोम के संपूर्ण डीएनए की सूचनाओं से हमें परिचित कराएंगे। उनका हम आंकड़ों के संग्रहों का अध्ययन कर सकेंगे, उनके विश्लेषण का अध्ययन कर सकेंगे और उन्हें बार बार पुनः उपयोग में ला सकेंगे। बच्चों, वास्तव में मानव जीनोम एक महापरियोजना है, ये बात साबित करती है। मानव जीनोम परियोजना के ज्ञान से जीव विज्ञान के इस नए क्षेत्र का तीव्र विकास हो सका है। जब मानव जीनोम परियोजना का ज्ञान लोगों को प्राप्त हुआ, तब उन्होंने जाना कि डीएनए या मानव सूचनाएं जो डीएनए के रूप में है, ये कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। उपयोग में, अध्ययन में, विश्लेषण में समय सहायता मिलती है। इसलिए बच्चों, मानव जीनोम परियोजना विज्ञान से जीव विज्ञान के इस नए क्षेत्र को तीव्र विस्तार का मौका मिला और तीव्र विस्तार हो सका, और जिसे जैव सूचना विज्ञान, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। अब आप बहुत अच्छे से यह जान चुके हैं कि जैव
सूचना विज्ञान जैव सूचना विज्ञान बायो इंफॉर्मेटिक्स क्या भला है? बायो इंफॉर्मेटिक्स क्या है? इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं? इससे हमें क्या प्राप्त होता है? आप अच्छे से जान चुके हैं बच्चों। मैंने आज अभी सिर्फ जो लास्ट टर्म में पढ़ाया था उसी को रिपीट किया है। उद्देश्य जो पढ़ा है आपने वह आपको अच्छे से समझ में आए, याद हो जाए, और इसे आप अब उम्मीद है अच्छे से समझ चुके हैं और याद भी हो जाएगा और आप अब अपने शब्दों में इसे लिख सकेंगे। ओके बच्चों, अब इसी प्रश्न के आगे हम बढ़ते हैं। मैंने बताया था आपको कि ये 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। एक पार्ट आपका ये हो चुका है, इसको मैंने रिवाइज किया है केवल, ताकि आपने जो लास्ट टाइम पर अध्ययन किया वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मानव जीनोम परियोजना के उद्देश्य। मानव जीनोम परियोजना के उद्देश्य, एम्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है बच्चों, ये हेडिंग है, इसमें आप समझने का प्रयास करेंगे। मैं बिंदुवार इसको उद्देश्यों को करके बताऊंगा। सर्वप्रथम अनेक जीवों के जीनोम चित्रण तैयार करना, जैसे कि जीवाणु, शैवाल, मक्खी, चूहा आदि। इनके चित्रण से मनुष्य के जीनोम चित्रण में लगने वाले समय का ज्ञान हो सकेगा। नोट करें बच्चों, अनेक जीवों के जीनोम चित्रण तैयार करना, अनेक जीवों के जीनोम चित्रण तैयार करना, जैसे कि जीवाणु, शैवाल,
चूहा आदि इनके चित्रण से मनुष्य के जीनोम चित्रण में लगने वाले समय का ज्ञान हो सकेगा। ये बच्चों पहला उद्देश्य है कि अनेक जीवों के हम जब जीनोम चित्रण तैयार करेंगे, जैसे जीवाणु, शैवाल, मक्खी, चूहा आदि, तो इनके चित्रण से मनुष्य के जीनोम चित्रण में लगने वाले समय का हमें ज्ञान आसानी से हो जाएगा। नंबर 2, विभिन्न जातियों के विकास के संबंध में विभिन्न जातियों के विकास के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बच्चों, आप भली भांति अब जान चुके हैं, जानते हैं कि आनुवंशिक लक्षण जीन्स के रूप में जीव में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। आनुवंशिक पदार्थ की इकाई जीन्स, और जीन्स में ही वे आनुवंशिक लक्षण होते हैं। और आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए, आरएनए। तो वही बात है कि डीएनए, जिसको हम मानव जीनोम कहते हैं, इस मानव जीनोम में जीन्स में मानव जीनोम और जीन्स सबसे छोटी इकाई, और जीन्स में प्रत्येक जीन्स में एक लक्षण, और प्रत्येक एक लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल। समझ लीजिए कितने सारे जीन्स होते हैं और सभी के अपने अपने कार्य होते हैं। तभी एक संपूर्ण, एक जटिल संरचना, एक मानव संरचना, एक जीव की संरचना की उत्पत्ति होती है। तो हम विभिन्न जातियों के विकास से संबंधित क्रम का यदि ज्ञान हमें करना है, तो वह ज्ञान भी हमें मानव जीनोम परियोजना के द्वारा कर सकते हैं।
जैव सूचना विज्ञान बायोइन्फॉर्मेटिक्स शाखा में प्रवेश कर हम विभिन्न जातियों के जीवों के संग्रहित पुस्तकों से उनके जीनों की सभी संरचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और उनके विकास से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, ये टॉपिक कुछ मानते हो इसको? यदि आप समझ रहे हैं तो आप ये भी जान रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक बिंदु को आप बहुत ध्यान से समझें, नोट करें। हम प्रयास यह करते हैं कि जो आपको पढ़ाए वह आपको 100% समझ में आए। यदि 2% समझ में नहीं आता है तो 2% को आप अपने नोट्स में साइड में कहीं नोट कर लीजिए, वो 2% में समझ में नहीं आया, और उसको जानने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास करो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। 2 उद्देश्य पूर्ण हुए। नंबर 3, समजात क्रमों में उच्च संरक्षित जीनों को पहचाना जा सकता है। नंबर 3 है उद्देश्य समजात क्रमों में उच्च संरक्षित जीवों को पहचाना जा सकता है। समजात क्रमों में उच्च संरक्षित जीवों को पहचाना जा सकता है। आप बच्चों इसको बिंदु को आप समझने का प्रयास करेंगे, कुछ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया करो, कोशिश किया करो जानने की। समजात क्रम ऐसे जीव जो समान प्रकार के हैं वे सारे समजात जीव कहलाएंगे। और 2 मिनट बैठ लो बेटे। और ऐसे जीवों का हमें अध्ययन करना है और ये ज्ञात करेंगे, नहीं बैठ जाओ, कि उन जीवों में उच्च संरक्षित जीव कौन से हैं, उन्हें हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। इस तरह से हम मानव जीनोम परियोजना के द्वारा समान प्रकार के जीवों में उच्च संरक्षित जीवों को पहचान कर और यह प्रयास करेंगे कि फ्यूचर में, भविष्य में वह संरक्षित रहे, विलोपित ना हो जाए। नेक्स्ट नंबर 4, गुणसूत्रों में उपस्थित जीन के क्रमों का पता लगाना। चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा रेस्ट देते हैं
नेक्स्ट वीडियो में आगे का बताएंगे। थैंक यू।